हैं और भी इसमें प्रॉब्लम क्या, शादी तो करी है। कहते हैं कि इश्क में सब जायज़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है। जी हां, अमरोहा के हसनपुर में एक ऐसा अनोखा विवाह सामने आया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, अरे भाई ये क्या देख लिया। यहाँ एक दो नहीं बल्कि तीन सगी बहनों ने एक ही युवक के साथ 7 फेरे ले लिए हैं और वो युवक कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का कैमरामैन विकास उर्फ विकू है। यूट्यूब पर एक साथ कंटेंट बनाते बनाते तीनों बहनों का दिल अपने ही कैमरामैन पर आ गया और फिर क्या था। बचपन से एक साथ रहने की कसम खाने वाली तीनों बहनों ने एक ही मंडप में एक ही दूल्हे के गले में वरमाला डाल दी और रामायण के राजा दशरथ का इतिहास दोहराने का दावा कर डाला। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे मांग में सिंदूर भरने से लेकर नेताओं के घर आशीर्वाद लेने तक का ये पूरा ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद स्थित हसनपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 सगी बहनों ने एक ही युवक के साथ शादी रचाकर सभी को अचंभित कर दिया है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि ये शादी किसी रील या स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि तीनों बहनों की अपनी मर्जी से हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दूल्हा बना युवक विकास उर्फ विकू और तीनों युवतियां यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं। विकास लंबे समय से इन तीनों बहनों के लिए बतौर कैमरामैन काम कर रहा था। एक साथ काम करते करते और वीडियो बनाते बनाते तीनों बहनों को अपने ही कैमरामैन से प्यार हो गया। तीनों बहनों का कहना है कि उन्होंने बचपन से एक दूसरे से कभी अलग ना होने और हमेशा साथ रहने का वादा किया था। इसी वादे को निभाते हुए तीनों ने एक ही युवक से शादी करने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विकास उर्फ विकू तीनों युवतियों के साथ एक ही मंडप में 7 फेरे ले रहा है और बारी बारी से तीनों की मांग में सिंदूर भर रहा है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद चारों एक साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। शादी के बाद ये अनोखा जोड़ा आशीर्वाद लेने के लिए हसनपुर से भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी के घर भी पहुंचा, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। समाज में हो रही चर्चाओं और उठते सवालों पर तीनों बहनों ने बेबाकी से अपना पक्ष रखा है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। भाई कुछ लोग जो हमारी शादी को लेकर ये बोल रहे हैं कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा। तो इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसे तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने फिर तो धर्म का अपमान है। हम कुछ गलत बात नहीं बोल रहे, तुम जो कह रहे हो उस बात का जवाब दे रहे हैं बस हम तो। यूं है सारी बात प्रेम की, अगर हम तीनों साथ में खुश रह सकते हैं अपने पति के साथ, यानी कि हम चारों खुश रह सकते हैं, तो कौन सी बुराई है। अभी मारने वाली तो भी मारनी है कि घर वालों की मर्जी से शादी कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। हम चारों खुश हैं तो क्यों गलत बोलते हैं। और भी इसमें प्रॉब्लम क्या, शादी तो करी है, कोई शादी तो करी है। अब हमने ऐसे शादी करी है ना इस तरीके से, तो कह रहे इसकी एज कम है उसकी एज कम है। हमारे गांव में आके देखो ना, इससे कम एज की लड़कियों के बालक भी हो। और वैसे हम तीनों बालिग हैं। हाँ, हम तीनों बालिग हैं, ठीक है ना। कोई भी ना कहो कि संतोष नाबालिग लग दिया, इसका हेयर स्टाइल ऐसा, इसकी 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास होगी, समझ लो हो ही गई। हाँ, लेकिन नाबालिग नहीं है। और ऐसे तो ना किसी में धर्म का अपमान नहीं करते, भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। बाबू जैसा सिंगर है नेहा कक्कड़, वो तो इससे मतलब छोटी हाइट है उनकी 4 फीट की, तो वो भी बालिग ना हुई फिर, तो सब वो इन कहते जो कम हाइट का वो बालिग की ना है, नहीं है। भाई ये वाला ब्लॉग बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम सब लोगों के बहुत ज्यादा सवाल हैं, बहुत ज्यादा कि तुम्हारी शादी रियल है, फेक है, क्या है। तो भाई शादी तो रियल है और कुछ लोग हमें गलत बता रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत ही बता रहे हैं। तुमने एक इंसान से शादी क्यों करी, भाई इसमें गलत क्या है। अगर हम अलग अलग शादी कर लेते तो वो तो ठीक है तुम लोगों की नजरों में, है नहीं। हमने साथ रहने की वजह से एक लड़के से शादी कर ली तो ये बहुत गलत किया। और अब तुम सुनो शुरुआत से सच्चाई सुनो। क्यों की घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी, मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी, और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भाई हम बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे ना हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कही कहा चलो एक घर में कर देना है नहीं,
मतलब कि तुम कहीं ऐसा घर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? तो भाई तुम बताओ, इतना हमने बड़ा कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की? भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के हैं ना, तो एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 भी वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ भी हमें पता है कि हमारे आगे और हाँ भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला? भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पे। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, अब ये खुद बताएंगे कैसी हालत थी। तुम बताओ, हम रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी हमने फैसले सोच लिया कि हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं साथ पाते। में रह ही ना पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है। और भाई लोग बोल रहे हैं कि तू इन्हें प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका जवाब ये खुद ही तो देगा। भैया ये आपस में इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्यार की तो नहीं जरूरत ही ना है। हाँ भाई और हम तीनों बहुत खुश है, ये तो बस अपनी हमें लाइफ मिला में दे हो यही गया। खुश है। और भी लड़ाई की बात रही ऐसी, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब होने वाली है, तीनों में लड़ाई होगी। तो भाई बचपन से लेकर अभी तक हमें भाई- एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। भाई तुम एक सोचो बार भी। जिन्होंने एक लड़के से शादी इसलिए करी है कि वो कभी अलग ना हो सके, तो क्या वो लड़ाई लड़ाई करेंगे? करेंगे? भाई नहीं, हमें चाहे प्यार करें ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम तीनों साथ हैं। बस इनके लिए कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये हमें छोड़ के जाना भी चाहेंगे तो एक जा बात सकते हैं, लेकिन हम तीनों एक हम दूसरे तीनों के ना साथ- हम तीनों जो इनसे लड़ाई कर लेंगे बस आपस में न करने की। और एक सवाल तुमसे, अब तुम्हें हम तीनों की शादी की रील मिल रही है अकेले के साथ, मतलब तुम्हें ये देखने को मिला और तुम्हें ये देखने को मिलता कि तीनों मर चुके हैं, तो तुम्हें वो ज्यादा तो तुम्हें वो ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ये कि हम अब एक साथ हैं, हम खुश हैं? मतलब ये बताओ पहले क्यों एक्सेप्ट कर रख रहे इस चीज को, एक राजा की 3 रानी है, 3 हजारों रानी हो गई। इतनी रानी हो गई। चलो हम रानी ना सही, लेकिन रानी अभी ना हमने तो इनके है प्यार तो की वजह से इंसानी नहीं है, करी तो शादी। लड़की ही। हमने तो आपसी प्यार की वजह से करी है शादी। करनी हो रही है ना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पर भाई तुम सबको बताना जरूरी है। तुम बहुत बहुत गलत बोल रहे हो। मैं अभी हम कॉमेडी वीडियो वैसे ही लागे जैसे पहले लाग रहे हैं, पर अभी इसी बेस तुमने ये सब करा है कि ताकि ये वीडियो भी बनाते रहना, हम एक साथ रहना, हमारा प्यार कभी कम अभी ना पहले होगा, हमारी कभी फैमिली अलग राजी ना ना थी, होगा। लेकिन अब सब राजी हैं, खुश हैं, हम भी और फैमिली वाले भी। तो भाई इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? एक शादी का सफल होना हुई तो होगा है, जहाँ का हमें शादी से खुशी मिल भाई रही हो। शादी का मतलब यही थोड़ी का एक ही इंसान का प्यार का, हम तीनों को प्यार मिल गया, मतलब नहीं भाई, हम तीनों का आपसे प्यार मिल गया, तो ये गलत है। हम तीनों को ये सही प्यार दुनिया की किसी भी चीज से बढ़ के है हमारे तरफ। हम एक लड़के के प्यार से कहीं बढ़ के हम तीनों बहनों का प्यार, ये बात हम पहले भी कहते थे और आज भी कहेंगे। बेशक हमारे पति हमें छोड़ के चले जाएं फ्यूचर में, लेकिन पर हम तीनों का हाँ- साथ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन हम भगवान इनका बहुत जी ज्यादा शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद अभी के लिए इनका कि हम हमारे तीनों को भाई तो एक भगवान जगह है, किया। साक्षात भगवान जी है ये बैठे ये हुए प्रभु है, देवता। प्रभु। तो भैया हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी देखो गलत कमेंट मत करिए प्लीज, हम वैसे और बहुत भाई, सैड है, पहले अब खुश अब हैं, तो हम भाई साथ अब रहेंगे तो जब तुम्हें भी। जैसा भी अब रहो। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब हमारी फैमिली नहीं एक्सेप्ट हम मर जाते तब अच्छा लगता तुम्हें, या फिर या हम फिर बिछड़ जाते, जिंदगी में खुश हम हैं। मर मर के जी सकते थे या एक बार में मर सकते थे, बस 2 ही रास्ते थे। और अब तीसरा हम एक रास्ता साथ था लेके ये। जी और रहे हमने हैं, एक खुश रास्ता रह रहे चुन भी लिया था मरने का, लेकिन हमें इन्होंने बचा लिया। बचा लिया, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। और भाई देखो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए। कोई कह रहा है कि तुमने क्या सच में शादी कर ली? अरे नहीं सच्ची में तो क्या कर ली, सच देखो में ना कर करी ली हुई है। भाई, क्योंकि मजबूरी थी। ये मांग ये पीछे कोई ऐसे नहीं करता, ये मजाक नहीं मेरे होती। पंजाबी देख लो ये। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतने। आगे कुछ भी बात होगी, कुछ भी सवाल और होंगे, हाँ। तुम्हारे हाँ ही जवाब दिए जाएंगे सबके। सबके जवाब दिए जाएंगे। और और आगे भी तुम बोल रहे हो कि ब्लॉग भी बनाते रहेंगे। और हाँ भी देखो सब कह रहे हैं व्यूज के चक्कर में खराब फेक शादी है, शूटिंग चल व्यूज रही तो है। हमारे कॉमेडी वीडियो पे बतेरे अरे व्यूज भी पहले से बतेरे आने हैं, अच्छे खासे, सबकी कृपा तुम से। भगवान की आप कृपा से- सबकी दुआ। आप तो पहले से ही हमारी वीडियो अच्छी खासी देखो, तो भी हम क्यों करते व्यूज के हम ऐसा चक्कर क्यों में? करते हैं क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा और पसंद है हमें- हमारी और और हमें देखो वीडियो। खुद मतलब हम ऐसा क्यों करेंगे? कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि मतलब ये सबसे अलग करना चाहते इसलिए उन्होंने कोई नया कंटेंट निकाला। भी कंटेंट ये कोई कंटेंट थोड़े भी। क्यों कंटेंट से तोल रहे हो? तो वही हमने तुम्हारे डाउट अभी के तो क्लियर कर दिए। बाकी अभी अगर तुम्हारे जो जो भी सवाल doubt होंगे हो- ना, तो जो तुम्हें डाउट कुछ भी हो तुम्हारे सवाल, तुम कमेंट में लिख के जा सकते हो, सबके जवाब देंगे हम। और हम ठीक है। सब कह रहे हैं कि
सबको राम राम। राम राम। अब सब नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं हम राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन या पुलिस की तरफ से शादी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोग इसे YouTube पर व्यूज पाने का एक पब्लिसिटी स्टंट भी मान रहे हैं। फिलहाल ये अनोखी शादी पूरे जिले में कौतूहल का विषय बनी हुई है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शादी के बाद सिंदूर से भरी मांगे, चेहरे पर मुस्कान और सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ बयान। चारों का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तीनों बहनों की दलील सुनिए। जब राजा दशरथ की 3 रानियां हो सकती हैं, तो हमारी शादी पर समाज को आपत्ति क्यों? इतना ही नहीं, चारों तो सीधा भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी के घर आशीर्वाद लेने भी पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बचपन का सच्चा प्यार और साथ रहने की कसम है, या फिर YouTube पर व्यूज और रील्स बटोरने का एक नया और अनोखा पैंतरा। हालांकि इस वायरल वीडियो और दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि विकास उर्फ विकू और इन 3 बहनों ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका जरूर मचा दिया है। इस अनोखी शादी पर आपकी क्या राय है? क्या ये प्यार है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।